ओम शांति। जैसे मंजिल दूर होते भी हम रास्ते को आसान कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जो घर है वो बहुत दूर है, लेकिन कोई व्यक्ति सामने आकर आपको कहे कि आपका घर भले दूर है, आपको मान लो वो घर आपको जाने के लिए आपको कम से कम भी 1 घंटा लगना था, लेकिन किसी ने आपको ये कह दिया कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपका घर नजदीक पड़ेगा। तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे? जो नजदीक वाला है। तो पहले आपकी क्या थी? आपने जब वहां से निकले तो आपके फोल्डर में क्या था? घर बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, और आपको बहुत दूर लग रहा था वो। अब जैसे किसी ने आपको कह दिया कि बहुत बहुत करीब है वो, हमारे अंदर वही फीलिंग आना शुरू होगी, बहुत करीब है, बस अभी पहुंचने वाला हूं। जैसे कई बार हम किसी से फोन पे बात करते हैं, अब फोन पे बात करते करते किसी से हम पूछते हैं कि भाई आपका घर कहाँ है, तो वो क्या कहता है? बस अभी 4 कदम चलो घर आ जाएगा। वो 4 कदम 50 कदमों के बराबर हो जाता है, और हम चलते जाते हैं, क्योंकि हमें उसने हौसला क्या दिया है कि पास में ही है, पास में है। इसी प्रकार सोचे कि हमारा जो, अगर मान लो मंजिल आपकी दूर है, तो रास्ते को नजदीक कर दो ना। मान लो अगर आपने लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, एडवोकेट बनना है, कुछ भी बनना है आपको, तो आप अपने रास्ते की लाइन क्लियर करो, फिर रास्ते को आसान करो। आसान मीन्स नेगेटिविटी नो। मान लो मुझे डिस्टरबेंस नो। भोजन पर अटेंशन करना है। व्यर्थ बातों की तरफ नहीं जाना है। व्यर्थ चीजों की तरफ नहीं जाना है। व्यर्थ चीजों को देखने की मना है। तो बहुत सारी चीजें, जब ये चीजें आप छोड़ते जाएंगे तो मीन्स आपका रास्ता क्लियर। क्योंकि अगर जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, अब वहां बहुत सारी पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां मीन्स बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। अब पत्थरों के बीच में भी एक छोटी सी साइड पे रास्ता है। अब हम खड़े होकर के उस पत्थर को देख रहे हैं कि कब पत्थर हटेगा और कब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। और जो समझदार व्यक्ति होगा वो ये देखेगा कि अगर बीचों बीच ये पत्थर है तो कहीं ना कहीं रास्ता तो होगा, क्योंकि वो मंजिल वहां बनी है तो कहीं ना कहीं रास्ता भी होगा। तो वो ध्यान का रखेगा रास्ते की तरफ, कि अब मुझे यहां पर ही देख के मुझे रास्ते को ढूंढ के अपनी मंजिल की तरफ जाना है। तो उसके लिए वही चीज सरल है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे भी हमने देखे कि जो मंजिल सामने है, लेकिन फिर भी इतना टाइम लगा देते हैं वो। और हम क्या कई बार कहते हैं कि उसने तो पूरा समय वेस्ट कर दिया। जो प्राप्ति उसको लेनी चाहिए थी, प्राप्ति तो की ही नहीं उसने, क्योंकि वो वहां खड़ा होकर देखता रहा कि मंजिल मेरे करीब आएगी। वो ये भूल गया कि मुझे मंजिल की तरफ जाना चाहिए था। तो इसीलिए अब मुझे ये देखना है कि मुझे जो रास्ते की जो दीवारें हैं, मुझे उसको क्रॉस कैसे करना है। रास्ते की दीवारें मीन्स आपको किसी ने गाली गलौज की, नहीं सुनना है। आपको किसी ने नेगेटिविटी से बोला, मुझे नहीं सुनना है। आपको किसी ने कुछ गलत चीजें बोल दी, मुझे नहीं सुनना है। आपको किसी ने गलत व्यवहार किया, मुझे नहीं सुनना है। क्योंकि जब ये चीजें नहीं नहीं होंगी मीन्स आपके सामने से जो पत्थर की दीवारें हैं वो टूटती चली जाएंगी, क्योंकि वो आपको रोक रही हैं कि आप मंजिल में मत पहुंचो। जैसे एक स्टूडेंट है, कई बार माता पिता अपने बच्चों को हताश कर देते हैं। सपोज मान लो बच्चे को कहेंगे, मैंने तेरे को पढ़ाई के लिए भेजा, तू तो पढ़ ही नहीं रहा। मैंने तेरे को इस लक्ष्य के लिए, वहां लक्ष्य को अचीव करने के लिए भेजा, तेरा ध्यान ही नहीं है। तेरे को मैंने इसलिए इस जगह पे, मुकाम पे हासिल करने के लिए भेजा, तेरा वहां ध्यान ही नहीं है। तेरे तेरे लिए हमने इतना खर्चा कर लिया, तेरे लिए इतना त्याग कर दिया, तू तो उसको प्राप्ति नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो माइंड डेवलप होना चाहिए थे, वहां कहीं ना कहीं डाउन हो गया वो। तो उसका कारण सबसे बड़ा होता है पेरेंट्स की सोच। मीन्स बच्चा आपका तभी आप मानसिक रूप से पावरफुल बनेगा जब आपको उसको मन से पावर अच्छी दोगे। आप दिन भर बैठे किसी से भी चर्चा कर रहे हैं, भले अपने बच्चे की कर रहे हैं, लेकिन चर्चा क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरा बच्चा मेरे आंखों से दूर है, पता नहीं वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मेरा बच्चा है पता नहीं वहां गलत संगति में ना चला जाए, मेरा बच्चा है ऑनलाइन या ऑफलाइन में क्यों नहीं पढ़ रहा, मेरा बच्चा है वो पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं कर रहा, मेरा बच्चा है वो मेरे बिना कैसे रहता होगा, मेरा बच्चा है मेरे से दूर कैसे जा रहा। तो बहुत सारी बातें पेरेंट्स में आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो वाइब्रेशन का ऑरा है वो उस बच्चे तक पहुंचता है। वो बैठता तो पढ़ने के लिए है, लेकिन बहुत सारा बोझ उसके ऊपर आ गया।
और वो बच्चा बिल्कुल डल बुद्धि हो जाता है फिर। जैसे कहते हैं ना कि जब कूली जो है वो एक चीज, मान लो उसने अभी एक अटैची अपने सिर पे रखा, तो बाकियों को वो नहीं रख सकता है, क्योंकि उसने एक तो अपने हाथ से रख लिया। लेकिन अगर उसने 4 अटैची उठाने हैं तो उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? बैठ जाएगा कि अब मेरे ऊपर आप सामान रख दो, फिर मेरे को थोड़ा सा आप उठाने के लिए सहारा देना। एग्जाम्पल, पेरेंट्स और स्टूडेंट। बच्चा आपका सहारा लेना चाहता है, लेकिन हम बच्चे के ऊपर बोझ देते जा रहे हैं। हमें इस समय बच्चों को विशेष समझना पड़ेगा, क्योंकि विशेष मैं उन पेरेंट्स से जरूर कहूंगी, क्योंकि अभी बच्चों का जो माइंड सेट है, कोरोना महामारी के बाद एकदम से आप कहें कि वो फ्लो में आए, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जहां पर ऑनलाइन क्लासों में वो जुड़े रहे और एकदम से आप उनको ऑफलाइन में सिस्टम करें, तो वो सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा। तो वहां पर अपने संकल्पों को ये ना समझे कि क्यों चल रहे हैं, क्यों कर रहा है ऐसे, नहीं, कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं मुझे अपने बच्चे को समझना पड़ेगा, कुछ उसकी भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा आपको सुना रहा है, इसका मतलब वो अपने बोझ को आपके ऊपर खाली कर रहा है कि मम्मी पापा ये सारा बोझ आप ले लो, मैं ओनली बस पढ़ाई करूंगा बस। लेकिन ये भी नहीं है कि बच्चे ने आपको बोझ दे दिया और आप ट्रिपल स्ट्रेस में आ जाओ, नहीं। बच्चे ने आपको बोझ किस लिए दिया कि आप मेरे से बड़े हो, आप इस बोझ को हैंडल कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। और कहीं ना कहीं वो बोझ हमारी तरफ से ही उसको गया था, उसने रिटर्न आपको दे दिया। तो ये सोचो, मुझे देना वही चीज है जो उसको पॉजिटिव दिशा दे। मुझे वो चीज उसको कभी नहीं देनी है जो उसको नेगेटिव की तरफ ग्रसित कर दे। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि हमें थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को बहुत पावरफुली का देना है, क्योंकि वो तभी अपने रास्ते को बहुत आसानी से तय कर सकता है और उसके लिए हर मंजिल जो है, लक्ष्य जो है,